बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय स्टूडेंट, हमारे फर्स्ट ईयर के मैथ का चैप्टर नंबर 6 कंटिन्यू है और आज इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज नंबर 6.6 को कंप्लीट कर लेंगे। इसके दो क्वेश्चन को आज हम सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14। तो बगैर कोई वक्त ज़ाय किए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर कह रहे हैं कि इफ़ द नंबर्स 1, 4 एंड 3 आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ एन एपी, कि हम अगर हमारे पास 3 नंबर्स हैं 1, 4 एंड 3, इनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं एपी के 3 कंसेक्यूटिव टर्म के साथ, द रिजल्टिंग नंबर्स आर इन जीपी। तो हमारे पास जो रिजल्टिंग टर्म्स आएंगी वो जीपी के अंदर आएंगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर। फाइंड द नंबर इफ देयर सम इज 21। हमने नंबर्स को फाइंड आउट करना है अगर उनका सम 21 के इक्वल हो। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। तो हमारे पास इसका सोल्यूशन है, लेट द 3 नंबर्स ऑफ एपी आर। एपी के अंदर हमारे पास जो 3 टर्म है वो ए प्लस डी, ए माइनस डी। हम ये काफ़ी दफ़ा पिछली एक्सरसाइज के अंदर कर चुके हैं। अब कंडीशन की तरफ आते हैं। पहली कंडीशन, ये 3 टर्म्स तो हमने बेटा एज्यूम कर ली। अब हमारे पास क्या है कि द सम, फाइंड द नंबर्स इफ देयर सम इज 21। ये वाली जो 3 टर्म हैं, जो 3 हमारे पास नंबर हैं एपी के, इसका जो सम है वो 21 के इक्वल है। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं। साथ मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, गिवन दैट देयर सम इज 21, यानी इनका सम 21 के इक्वल हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर दिया गया है। सो ए माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस डी, ये हमने 3 टर्म्स का सम यहाँ पे लिख लिया। और ये किसके इक्वल है? 21 के इक्वल है। ये यहाँ पर दिया गया है 21। अब माइनस डी प्लस डी से बेटा कैंसल, ए प्लस ए हमारे पास आ गया 3a, और राइट साइड पे 21 एज इट इज़ आ गया। और यहाँ से a की वैल्यू को फाइंड आउट कर लें। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 3 7 21, ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 7। अब हम अकॉर्डिंग टू द सेकंड गिवन कंडीशन, दूसरी कंडीशन हमारे पास बेटा क्या दी गई है? 1, 4, 3 आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए माइनस डी, ए प्लस डी। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि इफ द नंबर 1, 4, 3 आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ एन एपी। ये हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव टर्म आ गई। ये हमारे पास ए प्लस डी और ए माइनस डी, ये ए प्लस डी, ए माइनस डी हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव टर्म है। अब हमने इनसे नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर देना है। कौन कौन से नंबर? 1, 4, 3। देखिए ए माइनस डी -1 आ गया, फिर ए -4 आ गया बेटा, फिर ए प्लस डी -3 आ गया। देखिए आर इन जीपी, और ये किसके अंदर एग्जिस्ट करेंगी? जीपी के अंदर, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर। ये भी हमें क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अंदर दिया गया, द रिजल्टिंग नंबर्स आर इन जीपी, के सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्टिंग हमारे पास नंबर आएंगे वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। इन स्टेटमेंट्स का बेटा यही खासा है कि अगर आप इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें और गिवन जो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होती है उसको इस्तेमाल करते हुए हम इक्वेशंस बना लें और फिर उसको सॉल्व कर लें, तो इनका सॉल्यूशन बड़ी आसानी के साथ फाइंड आउट किया जा सकता है। ये बेटा मैंने लिख लिया है आर इन जीपी। उसके बाद सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म, ये इक्वल होगी, यानी कॉम्बिनेशन इक्वल होगी, क्योंकि यहाँ भी हमारे पास जीपी के अंदर दिए गए हैं। सो a2 ओवर a1 यहाँ पर यूँ भी लिख सकते हैं, सेकंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म ओवर सेकंड टर्म। तो हमारे पास सेकंड टर्म क्या है? a-4 डिवाइडेड बाय a माइनस डी -1, a माइनस डी -1। इसी तरीके से थर्ड टर्म a प्लस डी -3, a प्लस डी -3 डिवाइडेड बाय a -4। इसी तरीके से कॉमन रेशियो निकालती है ना, या सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दें, या थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड कर दें, या फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से डिवाइड कर दें, एंड सो ऑन। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, a -4 से मल्टीप्लाई,
और ये इससे मल्टीप्लाई यहाँ पर लिख दिया। अब ए की वैल्यू को पुट कर दें, पुट ए इज इक्वल टू 7, यहाँ पर 7 पुट होगा बेटा, यहाँ पर 7 को पुट कर दें। 7 को पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम। सिंप्लीफाई किया बेटा तो हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बेटा। ये भी इसकी सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल आसान है, आप बिल्कुल आसानी से इजी वे से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैंने एक एक स्टेप बेटा यहाँ पर मेंशन कर दिया है, इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की डिफ़िकल्टी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब हमने क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स, इसको फैक्टराइज कर लें, इसके फैक्टर्स बना लिए। फैक्टर बनाने के बाद हमारे पास d-5 d+3 इज इक्वल टू 0, d-5 इज इक्वल टू 0 या d+3 इज इक्वल टू 0। तो d हमारे पास जब 5 होगा, यहाँ से d की वैल्यू 5 आ गई और a हमारे पास 7 आ गया। ठीक है बेटा, अब हम 3 टर्म्स मालूम कर लेते हैं। a हमारे पास 7 है और a माइनस डी 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2 और a प्लस डी 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 12। अब जब हमारे पास d प्लस 3 इज इक्वल टू 0 होगा, यानी d की वैल्यू -3 होगी, a 7 होगा, तो a 7 आ गया बेटा। a माइनस डी 7 माइनस इंटू -3, 7 प्लस 3 10 बेटा, और a प्लस डी इज इक्वल टू 7 माइनस 3 4। हैंस द रिक्वायर्ड नंबर्स इन AP आर 2 7 12। देखें 2 7 12 और 7 10 14 10 7 14, ये 10 7 14 क्योंकि ये माइनस डी है ना, 10 7 और 4 हमारे पास आ गया। ठीक हो गया बेटा। तो अब ये हमारे पास जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, चेक कर लें, कॉमन डिफरेंस को निकाल लें। 7 माइनस 2 5, 12 माइनस 7 5, फिर 7 माइनस 10 -3, 4 माइनस 7 -3 और कॉमन डिफरेंस हमारे पास सेम आ रहा है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर्स आ गए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, बिल्कुल आसान। पिछले क्वेश्चन के अंदर क्या था, यहाँ पर सब्ट्रैक्टेड, यहाँ पर इंक्रीज्ड आ गया है और बाकी कोई डिफरेंस कोई नहीं, लॉजिक 100% वही है बेटा। अगर ये इस क्वेश्चन का सिर्फ सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूं और प्रीवियस जो लास्ट क्वेश्चन है उसको आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें, तो बेटा मुझे 100% यकीन है कि आप इसको भी बड़ी आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आप बच्चों की आसानी के लिए इसको मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ। इफ़ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इन APR, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर अगर 3 लगातार नंबर्स हों इंक्रीज्ड, वो इंक्रीज हो बाय 1 4 5 15 से रेस्पेक्टिवली बिल तरतीब, द रिजल्टिंग नंबर्स आर इन GP। तो इनका जो आंसर आएगा बेटा GP का, वो GP के अंदर होगा। ठीक हो गया। ये पहला प्रोसेस करने के बाद हमारे पास जो 3 टर्म्स आएंगी, जो नंबर्स आएंगे, वो GP के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। फाइंड द ओरिजिनल नंबर्स, हमने ओरिजिनल नंबर्स को फाइंड आउट करना है। इफ़ देयर सम इज 6, तो लेट द 3 नंबर्स इन APR a प्लस डी a माइनस डी, और उनका सम बेटा किसके बराबर है, उनका सम 6 के बराबर है। गिवन दैट देयर सम इज 6, तो इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे, तीनों टर्म्स को, ये 6 के बराबर, माइनस डी प्लस डी से कैंसिल। a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली क्योंकि हमें a की वैल्यू चाहिए और d की वैल्यू चाहिए। यहाँ पर a1 प्लस डी a1 माइनस डी भी कर सकते हैं या a भी लिख सकते हैं, ये आप पे अपने पे डिपेंड करता है बेटा, आप इसे क्या लिखते हैं। तो ये हमारे पास 2 आ गया। नाउ इंक्रीज नंबर्स आर a माइनस डी प्लस 1, a प्लस 4, a प्लस डी प्लस 15। ठीक हो गया बेटा, ये GP के अंदर मौजूद हैं। अब सेकंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म ओवर सेकंड टर्म, कॉमन रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए a2 की वैल्यू पुट की, a1 की वैल्यू पुट की, a3 की वैल्यू पुट की, a2 की वैल्यू पुट की, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया बेटा, उसके बाद a की वैल्यू पुट कर दी हमने। ठीक है, इसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद इसको हमने, हमारे पास ये वाला आंसर आ गया बेटा, यहाँ तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, d² प्लस 14d माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर लें। ठीक है बेटा, इसके फैक्टर बना लिए, तो d प्लस 15 इंटू डी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। d की 2 वैल्यूज आएंगी, d इज इक्वल टू -15 और d इज इक्वल टू 1। When a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू -15, तो a हमारे पास 2 आ जाएगा बेटा।
a माइनस डी क्या आ जाएगा 2 माइनस इंटू माइनस 15, 2 प्लस 15 17, और ये हमारे पास a प्लस डी की वैल्यू आ जाएगी -13। अब जब a हमारे पास 2 होगा, d 1 होगा, तो फिर a 2 के बराबर आ गया बेटा, a माइनस डी 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, और a प्लस डी किसके बराबर आ जाएगा 2 प्लस 1 के बराबर, ठीक है, जो कि 3 आंसर आएगा। 10 रिक्वायर्ड नंबर्स आर 17, 2 माइनस 13 और 1 2 3। अब क्या ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, चेक कर लें। 2 माइनस 17 क्या जवाब आएगा बेटा -15। इसी तरीके से -13 -2 -15, कॉमन डिफरेंस सेम। 2 माइनस 1 हमारे पास 1 के बराबर, 3 माइनस 2 हमारे पास बेटा 1 के बराबर। तो ये दोनों हमारे पास जो आंसर आए हैं ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा बेटा कंप्लीट हो गया और इसके साथ ही एक्सरसाइज नंबर 6.6 भी कंप्लीट हो गई।